हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को आप चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को पता ही है, यस, आज के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, यस, कि लगभग लगभग हम कह सकते हैं 7 साल इस चैनल को कंप्लीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। आशा करता हूँ कि आपको इस चैनल के माध्यम से कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ सीखने को तो ज़रूर यहाँ पे मिला होगा। ठीक है, तो ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिए, तो हम भी आपके लिए यहाँ पे इसी प्रकार से अलग अलग टाइप के नॉलेजेबल कंटेंट यहाँ पे मार्केट से रिलेटेड लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन की अगर बात करें, बहुत सारी खबरें, वैसे तो डेली कोई ना कोई खबरें आती रहती है, कल भी, टुमारो की भी अगर बात कर ले तो बहुत सारी खबरें आएंगी। बट आज के दिन की अगर हम लोग बात करेंगे, मार्केट क्लोज होने से पहले एक बहुत बड़ी खबर हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, मतलब क्या है, देखिए, अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो भी बनाया था, काफ़ी लोग कंप्लेंट भी करते थे, अरे सर पहले आप बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ बनाते थे। ठीक है, तो अभी ऐसे वीडियोस नहीं आ रहे। तो जैसे मैंने आप लोगों को उस वीडियो में भी बताया था कि ये सारी चीज़ें यूजुअली आपको क्वार्टर के जब नंबर्स होती है तभी देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न क्या होता है लॉजिकली, कि बोर्ड मीटिंग बुलाई जाती है अगर आपको बोनस देना है तब। एंड अगर आपको क्वार्टर के रिजल्ट भी अनाउंस करने हैं तो भी आपको बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी। ठीक है, तो जब भी क्वार्टर के नंबर के लिए तो बोर्ड मीटिंग बुलानी ही पड़ रही है, तो अलग से बोनस के लिए क्यों बोर्ड मीटिंग बुलाया जाए। एक काम कर लेते, क्वार्टर के रिजल्ट के नंबर के साथ ही जो बोर्ड मीटिंग कंसिडर कर मतलब बोर्ड मीटिंग है उसी में ही बोनस कंसिडर करेंगे, स्प्लिट कंसिडर करेंगे, बायबैक, डिविडेंड कंसिडर करेंगे। तो इसलिए जब भी क्वार्टर के नंबर रहते हैं तो इस प्रकार के कॉर्पोरेट एक्शन आपको बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल चल रहा है क्वार्टर 1, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। एंड आज के दिन की बात करें तो आप सभी लोगों ने खबर सुनी होगी, एंड अगर नहीं सुनी है तो आपको बताना चाहूंगा, HDFC बैंक, यस दोस्तों, HDFC बैंक की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो 19 जुलाई को कंपनी के सिर्फ अब नंबर नहीं रहने वाले हैं। मतलब 19 जुलाई को नंबर के साथ साथ अब कंपनी ने यह भी बताया कि अपने जिंदगी का पहला बोनस भी वो शायद से दे सकते हैं। ये नहीं बोला है कि देंगे करके, उन्होंने शब्द देखिए, कंसिडर कर रहे मतलब बोर्ड में डिसाइड किया जाएगा कि क्या भाई बोनस देना है कि नहीं। आज तक HDFC बैंक ने कभी भी बोनस नहीं दिया है। यस, अगर आप इतिहास उठाकर देख लो तो आप चेक कर सकते हैं, बोनस HDFC बैंक, नो डेटा फॉर द बोनस, कोई डेटा आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप ये कहोगे कि स्प्लिट का डेटा चेक करोगे तो यस, कंपनी ने 2 बार स्प्लिट दिया, एक 2011 में स्प्लिट दिया था, पहले 10 का फेस वैल्यू था, वो 2 हो गया। एंड अभी रिसेंटली ही 2019 की बात करें, रिसेंटली मतलब हम कह सकते तभी हमारा चैनल था। ठीक है, 2019 में तब इस टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया था, तभी 2 का फेस वैल्यू था, वो अभी 1 हो गया। अभी इसके बाद स्प्लिट नहीं आएगा। ठीक है, 1 के नीचे नहीं जाता है। ठीक है, काफ़ी लोग ये सवाल पूछते भी है कि सर अभी 1 का फेस वैल्यू देखने को मिल रहा है, तो क्या यहाँ पे स्प्लिट आ सकता है क्या? नहीं। ठीक है, ऑब्वियसली ना, 1 के नीचे कैसे जाएंगे। अभी देना है तो आप बोनस यहाँ पे दे सकते हो। एंड इसी से रिलेटेड फिलहाल तो खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बोनस की अगर बात कर ले दोस्तों तो सिर्फ अकेला नहीं है, उसी के साथ साथ कंपनी ने कहा है कि वो स्पेशल डिविडेंड भी कंसिडर करेंगे। मतलब आप देख सकते हो दोस्तों, आप देख पढ़ सकते हो, अलॉन्ग विद द बोनस इश्यू ऑफ द शेयर्स HDFC बैंक विल ऑल्सो कंसिडर स्पेशल इंटरिम डिविडेंड फॉर इट्स शेयर होल्डर फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर 2026 की अगर बात करें तो। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट शब्द क्या है दोस्तों, अगेन कह रहा हूं, कंसीडर। ठीक है, तो स्पेशल इंटरिम डिविडेंड की बात हो रही है। मतलब क्या है दोस्तों कि यहाँ पे स्पेशल ऐसा क्यों लिखा जाता है, देखिए, कुछ कंपनियां क्या होती है कि साल में 1 डिविडेंड देती है, कुछ कंपनियां होती है साल में 2 डिविडेंड देती है। तो यूजुअली एक हिस्ट्री बन जाती है कि हाँ भाई ये साल में 1 बार तो देते हैं डिविडेंड, 2 बार तो देते हैं। तो इसके बीच में ही अगर कभी पैटर्न तोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो स्पेशल डिविडेंड लेकर यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे इन्फोसिस ने भी दिया था जब 25 साल उनकी कंप्लीट हुए थे। ठीक है, सिल्वर जुबली आप कह सकते हैं, ऐसे बहुत सारे कंपनीज देती है। या फिर कोई कंपनी बहुत बड़ी ज़मीन बेच देती है, लैंड बेच देती है, बिल्डिंग बेच देती है, जिसके चलते बहुत ज़्यादा उनको पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो फिर वो जो फ़ायदा रहता है वो शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। बोनस के साथ साथ शायद से स्पेशल डिविडेंड भी आ जाए। ठीक है, ये भी एक आप थोड़ा सा उम्मीद लेकर चल सकते हैं। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि 19 जुलाई पे अब 1 नहीं, 2 नहीं, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग को देखने को मिलने वाले। 3 कैसे? पहले तो भाई कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट, सेकंड कंपनी क्या बोनस देगी वो, एंड थर्ड SD स्पेशल डिविडेंड। ये 3 चीज़ें अभी फोकस में यहाँ पे
रहने वाली है। एंड अगर ये कंपनी अगर दे देती है, मान लो बोनस डिविडेंड अगर दे देती है, स्पेशल डिविडेंड दे देती है, तो हम कह सकते हैं एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर के लिए मतलब 2019 के बाद से लेके अभी तक ये तीसरा एक बड़ा कॉर्पोरेट इवेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। मतलब एक पहला इवेंट तो हम लोगों ने स्प्लिट देखा था 2019 में, उसके बाद अभी एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ देखा था, तो एचडीएफसी बैंक वालों को एक्स्ट्रा वहाँ पे 2 बार अप्लाई करने का मौका मिला था शेयर होल्डर को कोटा के थ्रू। एंड तीसरा यहाँ पे बोनस भी यहाँ पे मिल सकता है अगर दिया तो ये तीसरा फायदा भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ये चीज़ें फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों जो मेजर न्यूज़ थी वो तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी, बट हमेशा की तरह मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, गलत कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं एंड बाद में उनको नुकसान होता है, ठीक है। इसमें कोई मार्केट का दोष नहीं है भाई, आपको मार्केट के रूल्स रेगुलेशंस पता होने चाहिए, ठीक है। मतलब देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये बोनस की बात जो हुई है क्या ये कंपलसरी है, अगेन कह रहा हूं दोस्तों नो। अगर चाहे तो वो 19 तारीख को बोनस से रिलेटेड बोल सकते हैं अरे नहीं दे रहे, आगे विचार करेंगे। डिविडेंड से रिलेटेड वो कह सकते नहीं, आगे विचार करेंगे। कोई आप कोर्ट बेट नहीं जा सकते कि भाई आपने बोल दिया पहले कि आप कंसिडर कर रहे हो, अभी आप पलटी मार रहे हो, तो ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों। अगेन कह रहा हूँ कि ये चीज़ को अच्छी तरीके से आप समझ लो, ये कोई गारंटेड बात नहीं होती है, कोई कंपलसरी मैंडेटरी बात नहीं होती है, ठीक है। देंगे नहीं देंगे वो 19 तारीख को अभी पता यहाँ पे चलेगा, 19 जुलाई की बात करें तो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो बोनस का अगर अनाउंसमेंट हो जाता है तो मार्केट में स्टॉक में तेजी आएगी, ऐसी भी कोई गारंटी नहीं होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों रेशो, ठीक है, कि कौन से रेशो में बोनस आ रहा है, ठीक है। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड रेशो अगर आया तो मार्केट को यूजुअली फिर वो अच्छा नहीं लगता है। मतलब बोनस देने के बावजूद भी मार्केट कभी कभी नेगेटिव रिएक्ट करता है। मतलब जैसे कि अगर हम लोग बात करें, देखिए सिंपल सरल बोनस का रेशो क्या होता है कि अगर आप हर किसी के पास भाई एक ही शेयर तो एटलीस्ट होता ही है, ठीक है। हम थोड़ी ना अमेरिका में रहते हैं जहाँ पे फ्रैक्शंस में शेयर्स लिए जाते हैं, मिनिमम एक ही शेयर आप ले सकते हो, ठीक है, उसके नीचे तो नहीं जा सकते। तो अब 1:1 ये एक सबसे बेस्ट यहाँ पे माना जाता है कि चलो बेस्ट माना जाता है, मतलब चलो आपके पास एक शेयर है तो वो डबल हो जाएंगे, 10 है तो 20 हो जाएंगे, ठीक है। बट कंपनी कभी कभी ऐसा भी रेशो लेकर आती है, जिनके पास 2 शेयर है उनको 1 मिलेगा, अभी जिनके पास 1 है वो क्या करेंगे, तो फिर इस चीज़ के चलते फिर कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे बढ़ जाती है, ठीक है। इस प्रकार के जो रेशोज देखने को मिल जाते हैं, 3 शेयर होंगे तो 1 देंगे, 2 होंगे तो 1 देंगे, 4 है तो 1 देंगे, तो इससे परेशानी होती है। हाँ, 1 के बदले 1 दो, 1 के बदले 2 दोगे तो और भी बढ़िया, 1 के बदले 3 दोगे तो और भी बढ़िया, ठीक है। इतना ज़्यादा जाता नहीं है, बट मैंने आप लोगों को बताने का मकसद क्या है दोस्तों यहाँ पे कि रेशो कंपनी कितना कम कॉम्प्लिकेशंस के साथ यहाँ पे बोनस का रेशो अनाउंस करती है, ये भी एक देखने वाली बात है। उसका भी एक छोटा सा रिएक्शन हम लोगों को स्टॉक के ऊपर देखने को मिल जाता है, ठीक है। हालांकि अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इससे कंपनी के बिजनेस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, क्या रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता है। इससे क्या कंपनी के एक्स्ट्रा लोन बटेंगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक कॉर्पोरेट एक्शन है, इसीलिए तो उसको कॉर्पोरेट एक्शन बोला जाता है, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें सबसे बड़ा जो मिस अंडरस्टैंडिंग होती है, खास करके जो बिगनर्स में हम लोग को देखने को मिल जाती है, भाई इससे संभल लेना, ठीक है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं भाई, जो शुरुआत में आता है मार्केट में, हर किसी के साथ ये होता है, हमारे साथ भी हुआ था, ठीक है। बट एक बार अगर आप नहीं मतलब सीख गए तो जिंदगी और याद रखोगे। मतलब देखिए अभी एचडीएफसी बैंक का शेयर कितने पे चल रहा है, 2000 रुपये पे चल रहा है, हाँ ठीक है, वो 1996 वॉटेवर 2000 पकड़ कर चल लो, ठीक है, 2000 पे चल रहा है। अब यहाँ पे मान लो कोई सोचेगा कि 2000 पे चल रहा है, एक काम कर लेते हैं, मैं इसके 25 क्वांटिटी खरीद लेता हूँ। कितने? 25 क्वांटिटी, मतलब कितना हो गया भाई, मैंने 50,000 रुपया इन्वेस्ट कर लिया, किसमें? एचडीएफसी बैंक में 50,000 इन्वेस्ट कर लिया, 2000 का शेयर का भाव चल रहा है, 25 क्वांटिटी मेरे पोर्टफोलियो में आ गई। अब एक काम कर लेते भाई, बोनस का अनाउंसमेंट हो गया, मान लो कंपनी ने कहा भाई आपके शेयर डबल होंगे, मतलब 1:1 का रेशो उन्होंने दिया, तो आपके 25 क्वांटिटी कितने हो जाएंगे, डबल मतलब 50 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये 50 हो गए तो काफ़ी लोगों को यहाँ पे क्या लगता है कि भाई मेरा जो 50,000 का इन्वेस्टमेंट है वो कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उनको यही लगता है कि अभी 50,000 का 1 लाख हो गया, एक काम कर लेते 25 क्वांटिटी का 50 हो गया था, चलो 25 बेच देते हैं, ठीक है, डबल हो गया मेरा पैसा। इतना सिंपल अगर मार्केट होता तो फिर भाई शेयर मार्केट में मतलब क्या ही बाकी करने की जरूरत होती, ठीक है। हर कोई बोनस वाली कंपनी को पकड़ लेते, ठीक है, कि चलो भाई ये बोनस कंसिडर कर रहे, 10 लाख लगा देते, 20 लाख हो जाएगा, चलो आधा बेच देते, आधा रख लेते। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। सो अगर आपका यहाँ पे क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 2 होता है तो जो शेयर का जो प्राइस रहता है, ठीक है, वो डिवाइड बाय 2 होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, किधर मल्टीप्लाई बाय 2 होता है तो शेयर का प्राइस डिवाइड बाय 2 होता है। व्हाट डज इट मीन? शेयर का प्राइस 2000 था, वो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, मतलब वो प्राइस हो जाएगा 1000, ठीक है। मतलब आपके क्वांटिटी कितने हो गए, 25 के क्वांटिटी आपके 50 हो गए,
ठीक है, और शेयर का प्राइस कितना हो गया अभी 1000 हो गया, तो आपका इन्वेस्टमेंट कितने का था 50,000, और अभी भी बोनस के बाद भी आपका इन्वेस्टमेंट कितना रहा 50,000। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए बोला जाता है कि बोनस देखकर अगर सिर्फ आप शेयर खरीदने का विचार कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, जितना है उतना ही रहेगा, बिल्कुल भी फर्क नहीं। आप देख सकते हो आपके सामने कैलकुलेशन रखा है। ठीक है, क्या हो गया, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई बाय 2 हो गए, ठीक है, वो 50 हो गए, बट शेयर का प्राइस डिवाइड बाय 2 हो गए, 2000 का 1000 हो गया, इन्वेस्टमेंट देख लो 50 का 50,000 ही रहा। सो इमीडिएटली आपके दिमाग में डाउट आएगा, डाउट क्या, गुस्सा ही आ जाएगा, तो भाई ये बोनस स्प्लिट देते ही क्यों हो, दो ही मत। तो दोस्तों इसके पीछे का बेसिक रीज़न ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल प्लेयर्स को यहाँ पे मतलब क्या किया जाए, शेयर खरीदने के लिए, मतलब पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे आ जाए। मतलब देखिए अभी HDFC बैंक का शेयर कितने पे चल रहा है 2000, अभी मान लो किसी के पास 1000 रुपया है, ठीक है, क्या वो HDFC बैंक का एक शेयर भी खरीद सकता है, नहीं खरीद सकता है ना, 2000 पे है। ठीक है, वहीं पे अगर बोनस हो गया और यही शेयर अभी 1000 का हो गया, ठीक है, जिनके पास क्वांटिटी उनको डबल दे दिया, तो अब वो खरीद सकता है, यस वो खरीद सकता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोनस स्प्लिट दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या हो जाए, वो शेयर अफोर्डेबल हो जाए, ताकि रिटेल प्लेयर क्या कर सके, आप अगर वो खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। ठीक है, अभी MRF की बात कर ले, ठीक है, MRF का शेयर भी हम लोग को कितना 1 सवा लाख 1.5 लाख के रेंज में देखने को मिल जाता है। उन्होंने भी अगर बोनस स्प्लिट दे दिया बहुत बड़ा, एंड वही शेयर अगर 100 रुपये 500 रुपये पे अगर आ गया, ठीक है, बोनस स्प्लिट के बाद, तो काफ़ी लोग इसको स्टडी भी कर सकते हैं, खरीदने वाले खरीदने का भी विचार कर सकते हैं। बट अभी कोई उसको स्टडी भी करता है, कोई ओपन भी करके नहीं देख रहा होगा। आप डेली चेक करते हो ना कि कौन सा शेयर कौन से प्राइस पे भाग रहा है, किधर जा रहा है, वॉच लिस्ट होती है, लोग देखते भी नहीं MRF या फिर उससे जैसे जो बड़े बड़े महंगे शेयर होते हैं उनको, क्यों, इतना महंगा प्राइस है भाई। ठीक है, बट अगर वहाँ पे बोनस स्प्लिट आया, अगर वो नीचे आया, तो सोचोगे कि नहीं अरे जाना है कि नहीं जाना है, बस यही पर्पस होता है इसके पीछे। और इसका जो बेनिफिट होता है दोस्तों, ये आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। कौन सा, ये बोनस स्प्लिट होता है उसका। ठीक है, कैसे इसका बेनिफिट कैसे लॉन्ग टर्म में देखने को मिल जाता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि विप्रो का एग्जांपल ले लो। ठीक है, विप्रो के एग्जांपल की बात करें, आपको याद है ना 90s के ज़माने की अगर हम लोग बात कर ले, कि आपने कहानी सुनी होगी, किसी ने तो विप्रो के 100 शेयर खरीदे होंगे उस वक्त 10,000 लगाकर, तो आज वो 1000 करोड़ के भी ऊपर चले गए। ऐसा कैसे हो गया भाई, क्योंकि विप्रो ने 13-14 बार बोनस दिया है दोस्तों। तो वो 100 क्वांटिटी जो उनकी थी वो 100 की 200 हो गई, 200 की 400 हो गई, उसकी वह 1000 हो गई, फिर 10,000 हो गए। ऐसे करते करते जिन्होंने विप्रो 1900 के ज़माने में खरीदा था, सिर्फ 100 क्वांटिटी जो खरीदी थी, आज उनके पास लगभग आप कह सकते हो दोस्तों, मोटा मोटी 2 करोड़ क्वांटिटी है शेयर्स की, मोटा मोटी 2 करोड़ क्वांटिटी में, रुपीस की बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों, इतना बोनस स्प्लिट बोनस स्प्लिट बोनस स्प्लिट बोनस स्प्लिट मिलके इतना मल्टीप्लिकेशन, वो कंपाउंडिंग रहता है ना, उस हिसाब से नंबर ऑफ शेयर कंपाउंडिंग हो गया। तो जैसे कहा कि ये लॉन्ग टर्म का खेल रहता है। ठीक है, शेयर मार्केट ही लॉन्ग टर्म का खेल है भाई, शेयर मार्केट का दूसरा नाम लॉन्ग टर्म ही लिख लो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि तुरंत फायदा होगा तो नहीं भाई। ठीक है, इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाकर आपको सिखाया था कि इस चीज़ को समझो कि ये कितना इतना बड़ा फायदा यहाँ पे होता है। ठीक है, बट उसके लिए टाइम देना पड़ता है। आज देख लिया बोनस की खबर, उस शेयर में घुस गए, किधर दूसरे कंपनी में बोनस की खबर आ गई, वहाँ पे घुस गए और आपको बेनिफिट होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी सारे पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। अभी हर किसी का जो फोकस है वो 19 जुलाई को ही रहेगा। अभी कंपनी के नंबर कम, एंड अभी बोनस एंड स्पेशल डिविडेंड मिलता है कि नहीं, इसी के ऊपर हर किसी का फोकस यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए, इफ बट प्लस माइनस सारी चीज़ें। तो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।